हे एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है वाइल्ड कार्ड मैचिंग। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बनता है किसी एक और क्वेश्चन का, जो कि है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग का। तो हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग एस यहाँ पे दी हुई है एंड अ पैटर्न पी, और एक हमें पैटर्न पी दिया हुआ है। इम्प्लीमेंट वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग विथ सपोर्ट फॉर क्वेश्चन मार्क एंड स्टार वेयर क्वेश्चन मार्क मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच करेगा। स्टार मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग द एम्प्टी सीक्वेंस। ठीक है। द मैचिंग शुड कवर द, मतलब हमें है ना ओवरऑल बताना है कि ये जो एस स्ट्रिंग है वो इस पैटर्न वाली स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है। तो तुम बोलोगे कि यार ये तो बहुत इजी है, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करा लो। पर यहाँ पे हम कंपेयर तो करा लेते, लेकिन ये जो स्टार और क्वेश्चन मार्क आए ना यहाँ पे, इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। तो अब हम इसको, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारी पैटर्न स्ट्रिंग है। देखो ये हमारी जो है ये हमारी पैटर्न स्ट्रिंग है, और ये जो है हमारी एसटीआर है। और हमें बताना है कि क्या एस मेरी इक्वल इक्वल पी है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है यहाँ पे। तो अब इन्होंने बोला है कि यार देखो क्वेश्चन मार्क तो किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच करेगा, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच करेगा। और स्टार, ठीक है, या तो एम्प्टी सीक्वेंस बन जाए या फिर कुछ भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बन जाए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बन जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है। और ये जो हमारी एस स्ट्रिंग दे रखी है वो बी ट्रिपल ए बी ए बी दे रखी है। तो देखो बी और बी तो एक दूसरे के मैच है, ए और ए भी एक दूसरे से मिलता है। पर यहाँ पे तो स्टार आ गया, यहाँ पे तो स्टार आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि स्टार या तो एम्प्टी सीक्वेंस बन जाए या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बन जाए। तो मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि स्टार को हम क्या लेते हैं कि या तो तुम एम्प्टी सीक्वेंस ले लो, ठीक है, या फिर तुम क्या ले लो, स्टार को ए बना लो, क्योंकि आखिर में तुम्हें मैच तो इसे ए से ही कराना है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम इसे ए बना लो। ठीक है। अब तुमने बोला कि यार पर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग तो काफी बड़ी है। तो मैंने बोला कि जब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ले ही सकता है तो एक और ए जोड़ दो। तुमने बोला ठीक है हम एक और ए जोड़ देते हैं, पर अभी भी बात नहीं बन रही। तो मैंने बोला कि चलो ये बी आ रहा है ना, ये वाला जो बी आ रहा है ना, इसको भी जोड़ दो। तो तुमने क्या कर दिया, इस स्टार को रिप्लेस करा दिया ए बी से। स्टार को किससे रिप्लेस करा दिया, ए बी से। तो अगर मैं स्ट्रिंग को पूरी लिखूं तो ये कितनी हो गई, इतनी हो गई अभी तक में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग थी जिसे हम चेक कर रहे थे वो ये हो गई। ठीक है। अब मैंने बोला बी और बी क्या मैच है, बिल्कुल है। क्या ए और ए मैच है, बिल्कुल है। क्या ये और ये मैच है, ये भी है। यहाँ पे भी मैच है और यहाँ पे भी मैच है, ये भी मैच है। अब यहाँ हम आए क्वेश्चन मार्क पे और बी पे। क्वेश्चन मार्क आ गया और क्या आ गया, हमारा बी आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क तो हमारा किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच कर सकता है। तो मैंने बोला कि यार अगर मेरे को इस बी से ही मैचिंग करानी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को बी बना लेती हूँ। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन मार्क को बी बना लिया। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई और ये स्ट्रिंग कितनी हो गई, एस स्ट्रिंग हमें ये दे रखी थी और पी स्ट्रिंग हमारी अभी ये हो गई। अब देखो क्या ये और ये मैच है, मैच है। तो मतलब ये और ये मैच है, बिल्कुल है। ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। मतलब एस इक्वल इक्वल पी आ गई यहाँ पे। तो मतलब क्या है, ये दोनों तो मैच हो गए, ये दोनों तो मैच हो गए। हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्टार और क्वेश्चन मार्क आने का मतलब क्या है, और ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग एस है और ये हमारी क्या स्ट्रिंग है,
पैटर्न वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ कि यार तुम्हें जब एस को बताना है कि क्या वो इस वाइल्ड कार्ड पैटर्न के मतलब पी के इक्वल है या नहीं है, तो ये तुम्हें बताना है। तो एक काम करो तुम, दो पॉइंटर्स लो, एक पॉइंटर को तो पहली स्ट्रिंग पे रखो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल चेकिंग कराते हैं वैसे दूसरे पॉइंटर को दूसरी स्ट्रिंग पे रखो, ठीक है। हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन मार्क को क्यों ना बी बना दूं, क्वेश्चन मार्क को मैंने बी बना दिया। तो देखो बी और बी तो एक दूसरे के इक्वल होता है, तो मैं इन दोनों ही पॉइंटर्स को आगे शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, कहाँ कर दूंगी, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, ए बी है और ए बी है, इतनी तो मैं चेक कर चुकी थी। जब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये दोनों भी इक्वल है, तो मैं दोनों को सिंपली क्या कर दूंगी, आगे बढ़ा दूंगी, यहाँ क्या कर दूंगी, आगे बढ़ा दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, देखो एक तरफ तो हमारे पास क्या आ गया, स्टार आ गया, एक तरफ हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टर आ गया और स्टार। अब देखना मैं कैसे इसको बताऊंगी कि स्टार मेरा क्या हो जाए। एक बार तो मैंने मान लिया कि स्टार मैंने एम्प्टी ले लिया, कि यहाँ पे ये स्टार गायब है, ये स्टार गायब है तो सिंपली मैं इसको इग्नोर कर दूंगी ना। जब ये स्टार होगा ही नहीं तो क्या मैं इस स्टार की पोजीशन पे कभी आऊंगी क्या, कभी भी नहीं आऊंगी। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया और मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब देखो क्या ये बी मतलब यहाँ वाला ith कैरेक्टर और ये जे वाला कैरेक्टर एक दूसरे के इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। कि जब मेरा स्टार एम्प्टी है तो मेरी स्ट्रिंग एस और पी कभी इक्वल नहीं हो पा रही है, उसके केस में आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है मेरे पास में। तो ठीक है मैं दूसरी कंडीशन चेक करती हूँ कि यार ठीक है एम्प्टी लेने से तो बात नहीं बनी, तो तुम दूसरी बात चेक करो। तो अब मैं मानती हूँ कि क्या पता स्टार मेरा बी हो जाए, ठीक है, क्या पता स्टार मेरा क्या हो जाए, बी हो जाए। तो इस केस में देखना हम क्या करेंगे, अगर मेरा ये स्टार बी के इक्वल हो गया तो मैं तो है ना बी को थोड़ी चेक कराऊंगी, मैं तो सिंपली आगे बढ़ जाऊंगी। क्योंकि ये स्टार क्या बन सकता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बन सकता है। तुम बोलोगे कि यार आपने है ना, ठीक है बी वाली बात तो समझ में आ गई कि ये बी के इक्वल बन सकता है, पर आपने जे को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। तो देखो मैंने जे को इसलिए नहीं आगे बढ़ाया क्योंकि अगर मैं इस जे को भी आगे बढ़ा देती ना तो यहाँ पे ये मैच तो हो जाते, पर ये पैटर्न स्ट्रिंग जो है ना, पैटर्न स्ट्रिंग कभी भी एस स्ट्रिंग के मैच ही नहीं हो पाती, क्योंकि ये तो खत्म हो जाती, ये तो यहीं पे खत्म हो जाती और ये स्ट्रिंग तो अभी आगे इतनी है। और एक और बात है कि स्टार हमारा क्या हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि इस सीक्वेंस में बी तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हमने स्टार को किसके, बी के इक्वल बना दिया, तो हमने सिंपली आगे देख लिया कि क्या आगे वाला कैरेक्टर स्टार के सीक्वेंस में आ सकता है क्या। तो अभी देख लो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि है ना, मतलब या तो ये एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी हो जाएगा तो ये कहाँ बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ गया। और देखो यहाँ वाला कैरेक्टर और ये कैरेक्टर तो एक दूसरे के मैच हो गए, तो हम सिंपली क्या किया, हमने पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, इस वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया। ओह यहाँ पे तो मैचिंग हुई नहीं, जब हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे है तो मैचिंग हुई नहीं। तो अभी क्या मिल गया हमें, अभी हमें एम्प्टी से तो दोबारा से क्या मिल गया, फॉल्स ही मिल गया, ठीक है। अब दूसरे केस को देखते हैं। अब मान लो मेरे सीक्वेंस में इस बी के साथ साथ में ए बी आ रहा है, ठीक है, बी के साथ साथ में क्या आ रहा है, स्टार। अब मेरा क्या हो सकता है, ए बी मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसको तो मेरे को आगे बढ़ाना होगा, अगर ये इसके इक्वल हो गया मतलब स्टार इस पूरे के इक्वल हो गया, तो इन दोनों को तो मैं आगे बढ़ा दूंगी ना। अब यहाँ पे आया, अब देखो ए और स्टार, ए और स्टार आ गया,
तो मैं दोबारा से एक बार मान लेती हूँ स्टार को मैं एम्प्टी ले रही हूँ, एम्प्टी ले रही हूँ। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गई, मैचिंग हो गई, मैच हो गए। हम दोनों पॉइंटर्स को साथ में आगे बढ़ाएंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में आगे बढ़ाएंगे कि इतनी स्ट्रिंग तो हमारी क्या हो रही है, मैच हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस से दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब एम्प्टी सीक्वेंस से हमारा अभी भी काम नहीं बना, उससे हमें अभी भी फॉल्स मिला। तो मैंने मान लिया कि मैंने मान लिया कि मैं इस ए बी को भी अपने स्टार के सीक्वेंस में ले लेती हूँ, मतलब अभी मेरा स्टार क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या है स्टार का, ए बी है। ठीक है, तो इसको भी हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दिया हमने। अब देखो दोबारा से मैं स्टार को यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अब देखना कि मैंने इस स्टार को क्या ले लिया, दोबारा से एम्प्टी ले लिया। जब मैंने एम्प्टी ले लिया तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। अब देखो क्या यहाँ पे जो कैरेक्टर है और यहाँ पे जो कैरेक्टर है एक दूसरे के मैच है, बिल्कुल है। तो हम सिंपली कहाँ बढ़ गए, आगे बढ़ गए, दोनों पॉइंटर्स को हमने कहाँ बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या मेरा ये बी और क्या मेरा ये बी, ये दोनों मैच है, बिल्कुल है, हमने दोनों पॉइंटर्स को ही आगे बढ़ा दिया, दोनों ही पॉइंटर्स को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो एस भी जीरो हो गया, मतलब एस भी एम्प्टी हो गई मेरी और पी भी एम्प्टी हो गई। ठीक है, मतलब एस लेस देन जीरो हो गया और पी भी लेस देन जीरो हो गया, मतलब एस का पॉइंटर भी लेस देन जीरो हो गया जो कि आई था, और पी का पॉइंटर भी लेस देन जीरो हो गया एक साथ में। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग तो एक साथ मैच हो गई, ये दोनों स्ट्रिंग तो क्या हो गई, एक साथ मैच हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे इसका आंसर हमारा ट्रू है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हम स्टार को एम्प्टी ले रहे हैं और फिर उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। अब मान लो एक चीज और बताती हूँ मैं कि तुम्हारे पास स्ट्रिंग होती कुछ ए, ठीक है, एक पैटर्न स्ट्रिंग होती कुछ तुम्हारे पास स्टार स्टार ए, स्टार स्टार ए होती। ठीक है, ये मानना। अब मैं आई यहाँ पे रखती हूँ और जे यहाँ पे रखती हूँ, ये दोनों मैच है, सिंपली मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, जे यहाँ पे आ गया, आई मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे स्टार, अगर मैं स्टार को एम्प्टी ले लेती हूँ, अगर मैं स्टार को एम्प्टी ले लेती हूँ तो इसको तो इग्नोर कर दूंगी ना, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। यहाँ पे क्या है, दोबारा से स्टार है, तो मैं स्टार को दोबारा से एम्प्टी ले लेती हूँ, तो इसको तो मैं इग्नोर कर दूंगी। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पैटर्न तो खत्म हो गया लेकिन हमारी स्ट्रिंग एस बच गई, तो एम्प्टी लेने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, पर अब देखना अगर मैं स्टार को ए के इक्वल ले लूं, स्टार मेरा किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गई एम्प्टी सीक्वेंस पे, तो क्या मेरा एम्प्टी और स्टार मैच करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एस क्या हो गई, हमारी स्ट्रिंग एस तो खत्म हो गई, पर स्टार्स हमारे अभी भी बचे हुए। तो ये स्टार, मतलब अगर ये स्टार मेरा ए के इक्वल बन गया तो बाकी तो एम्प्टी हो जाएगा ना, बाकी तो अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ कोड को देखने से पहले, कोड को देखने से पहले यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिपीट भी हो रही होगी, तो वो दिखाने की कुछ खास ऐसी जरूरत तो है नहीं, हमें अपने आप ही पता चल रहा है। पर यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, देखो एक तो आई पॉइंटर चेंज हो रहा है बार बार, एक जे पॉइंटर चेंज हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे चेंज होता है ना, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 2D डीपी का यूज करेंगे प्रॉब्लम को स्टोर कराने के लिए, और वो किस पे लगेगी, हमारी आई पे लगेगी और जे पे लगेगी। ठीक है, 2D डीपी का यूज करेंगे। तो अब हम इसके कोड को देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डीपी ऑलरेडी बना रखी है। अब डीपी का साइज कहाँ से हो सकता है, आई मेरा कहाँ तक जा सकता है, एस की लेंथ तक जा सकता है, और जे मेरा कहाँ तक जा सकता है, पी की लेंथ तक जा सकता है। तो इसलिए मैंने डीपी की लेंथ को भी, डीपी के साइज को इतना रखा, और आई और जे पॉइंटर्स को मैंने आखिरी में रख दिया दोनों स्ट्रिंग की, और जो भी ये फन फंक्शन रिटर्न करके देगा उसे मैं रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फन फंक्शन बना लिया।
ठीक है। मेरा एस ऑफ आई इक्वल इक्वल किसके हो सकता है, पी ऑफ जे के हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, मेरा पी ऑफ जे किसके इक्वल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क बन सकता है। तो इन दोनों केस में तो हमें पता है हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपली रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू फन फंक्शन कॉल करा दूंगी और दोनों पॉइंटर्स को एक साथ पीछे मूव करा दूंगी, तो आई माइनस वन कॉमा पी जे माइनस वन। ठीक है, इतना काम कर देंगे। नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है कि हमारा जो पी ऑफ आई है वो इक्वल इक्वल क्या बन जाए, स्टार बन जाए। ठीक है, अब देखो स्टार यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या क्या आ सकता है डीपी में, या तो वो एम्प्टी बन जाए। अगर वो एम्प्टी बनेगा तो देखना क्या होगा, देखो यहाँ पे जब भी हमारा स्टार एम्प्टी बन रहा था तो हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार की पोजीशन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो वो कुछ भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। तो मान लो ये जो स्टार है वो इसी के इक्वल बन गया, तो अब मैं इस कैरेक्टर को दोबारा से थोड़ी देखूंगी, मैं तो इसके पिछले वाले कैरेक्टर को देखूंगी कि क्या पता वो सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फन फंक्शन कॉल करा देंगे एस कॉमा आई माइनस वन पी और जे के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डीपी ऑफ आई जे मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कि कैरेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, तो रिटर्न करवा देंगे डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये डीपी पे बूलियन टाइप, इसको मैं जीरो रखवा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या रखवा देती हूँ, जीरो रखवा देती हूँ। ठीक है, कि कैरेक्टर्स एट दिस पोजीशन आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब देखो बेस सोचते हैं, यहाँ पे बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकता है कि या तो मेरा आई लेस देन जीरो हो जाए और जे भी लेस देन जीरो हो जाए, दोनों साथ में ही हो जाए। तो यहाँ से तो हम सिंपली क्या करा देंगे, रिटर्न वन करा देंगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है कि मेरी एस खत्म हो जाए, एक मिनट, नहीं तो क्या हो सकता है कि पी खत्म हो जाए एंड एस बच जाए। तो यहाँ पे भी हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ क्योंकि पैटर्न खत्म हो गया लेकिन स्ट्रिंग बच गई। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है कि मेरा एस खत्म हो जाए और पी बच जाए, एस खत्म हो जाए और पी बच जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट के इक्वल टू कहाँ से, आई से लेकर, नहीं, फॉर इंट के इक्वल टू जे से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक, कॉमा के माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगी सारे स्टार वाले कैरेक्टर्स को जो भी स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर टी ऑफ जे टी ऑफ के नॉट इक्वल टू स्टार है, मतलब बीच में कोई कैरेक्टर आ गया है हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में, पर उस कैरेक्टर को चेक कराने का क्या फायदा क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे जीरो को, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे वन। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास कोई प्रॉब्लम कैलकुलेटेड है तो हम दोबारा से थोड़ी देखेंगे इसे, तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ आई जे करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल एकदम सही आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सिंपल सा वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। ठीक है, आगे से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे से सॉल्व करने में भी इसको मतलब मैं अगर इन पॉइंटर्स को आगे से भी चलाऊं तब भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वाइल्ड कार्ड मैचिंग कैसे होती है ये समझ में आया हो। तो ये थी इसके रिकर्शन मेमोराइजेशन अप्रोच। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।